स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर, जिनको वास्तविक संख्याएं भी बोला जाता है। तो रियल नंबर्स के अंदर हम बात करेंगे इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो नंबर्स जो बिना पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होंगे दैट आर कॉल्ड रियल नंबर इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, और उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होते हैं हमारे पास इंटीजर, यहाँ पे +1 +2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 अप टू सो ऑन। तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट है HCF का। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, जब HCF निकालते थे तो जो भी दो नंबर्स हमें दिए होते थे हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उनको लगातार हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते थे और उसको प्राइम फैक्टर्स की पावर के अंदर लिखते जाते थे। ये हमने किया था 6th-7th क्लास के अंदर, ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम HCF निकालेंगे वो हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम को यूज़ करके। हम जो HCF है उसे फाइंड आउट करेंगे। अभी से पहले जो आपने HCF निकालने का मेथड किया वो ऐसे किया है कि हमें गिवन होता था कि हमें HCF निकालना है दो गिवन नंबर्स का। मान लो जैसे कि 124 का और 24 का HCF निकालना है, तो 124 को पहले मैंने फैक्टराइजेशन की, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, और इनके जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको ऐसे लिख दिया, दैट इज 2 × 2 × 31 इज इक्वल टू, और 24 का 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, यहाँ से हमने सेम उठाने होते हैं। यहाँ से 2 सेम है, यहाँ से भी 2 और 2 सेम है, तो दो ये जो 2 है 2 × 2 हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, मैंने इसको 4 लिख दिया इंटू 31। यहाँ पे भी इसको 2 × 2 = 4 लिख दिया इंटू 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 4, तो HCF आ गया 4। ये हम अभी तक यूज करते थे छोटी क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए HCF को। बहुत ईजी मेथड है जो HCF है उसको फाइंड आउट करने के लिए। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिविडेंड होगा वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कंडीशन ये है कि आपका जो रिमाइंडर है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, और छोटा होना चाहिए किससे? डिवीजर से। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये डिवीजर क्या है, या इनके ऊपर अगर क्वेश्चन की बात मैं करूं तो क्या करते हैं कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ये B नंबर को मैंने A से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे कुछ X लिखते हैं, X A इतना होता है, तो यहाँ पे कोई मान लो Y आके यहाँ पे हमारा Z नंबर बच जाता था। तो ये जो A है दैट इज नोन एज डिवाइजर, इस A को बोला जाता है डिवाइजर। ये B जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, X जो आया इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और Z जो आएगा उसको बोला जाता है रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और डिवीजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम यूज करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ 124 एंड 24 हमने निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके अंदर जो छोटा नंबर है उससे हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है 124 और छोटा कौन है 24, तो हम करेंगे 124 डिवाइडेड बाय 24। तो ये करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, ये देखो, अगर मैं इसको 124 को 24 से मैं डिवाइड करती हूँ, मेरे पास 24 5 120 आता है, तो 124 में से 24 के 4 बच गया। अब ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है डिविडेंड। ठीक है, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर। ठीक है, ये था डिवाइजर। अब देखो हमने ना यूक्लिड्स जो थ्योरम होती है ना उसके अंदर हमने डिवीजन तब तक करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 + 4। तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 + 4। तो ये क्या हो गया, मैं इन दोनों के ऊपर बॉक्स लगा देती हूँ। बॉक्स का किस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगी।
अब क्या हो गया कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इनको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अब डिवाइड किसको कैसे करना है, तो अब जो ये रिमाइंडर आया ना, इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, इस 4 से इस 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड डिवाइजर बाय रिमाइंडर, डिवाइजर को डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। यहाँ पे डिवाइजर कौन था, 24, रिमाइंडर कौन है, 4, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 को 4 से डिवाइड किया, 6 4 ज़ा 24, 0 बन गया, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं लिखूं इस फॉर्म के अंदर, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के फॉर्म में, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या बनेगा, 24 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 बन गया। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए वहाँ पे हम इस स्टेप को छोड़ देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा कि इस लास्ट स्टेप का जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, उस स्टेप का उसके अंदर जो लास्ट डिवीजर हमारा बचता था, लास्ट स्टेप जिसके अंदर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आया है, उसका हमने डिवीजर लेना है, और वो जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यही डिवीजर हमारा क्या होगा, HCF। तो लास्ट स्टेप के अंदर हमारा जो डिवीजर है वो आ रहा है 4, और 4 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो अब बात रही किसकी, इन बॉक्सेस की। तो देखो, चाहे तो आपको जैसे गिवन के अंदर दिया था कि आपने HCF निकालना है 124 एंड 24 का, तो भी आपका जो आंसर है वो 4 आएगा। चाहे 124 और 24 का HCF निकालो तो भी इतना आएगा, चाहे 24 और 4 का HCF निकालो तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, उससे आपको फिर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। देखो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक टर्म है जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, जब हम क्या करते हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप यानी कि कुछ वेरीफाइड स्टेप्स को यूज करके, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको बोला जाता है एल्गोरिदम। जैसे हम कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन के अंदर हमें फर्स्ट स्टेप दिया होता है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से, ठीक है। अगर r नॉट इक्वल टू 0 उसके बाद में हम उसको लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। अगर हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इस डिवाइजर को हम डिवाइड कर देते हैं उस रिमाइंडर से, ठीक है। तो अगर r नॉट इक्वल टू 0 है तो डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर कर देते हैं। अगर r इक्वल टू 0 आ गया हमारा उस केस के अंदर, अगर नहीं आता तो फिर इस केस का जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, उसको इस केस के डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे, करते जाएंगे तब तक जब तक r 0 के इक्वल नहीं आ जाता। तो अब डिवाइजर जो होगा लास्ट स्टेप का वही हमारा क्या होगा, HCF होगा गिवन नंबर्स का, ठीक है। जो लास्ट स्टेप के अंदर जहां पे हमारा r इक्वल टू 0 बन गया, उस केस का जो डिवाइजर होगा, जो यहाँ पे चीज आएगी, दैट इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है। तो बड़ा कौन है 225, छोटा कौन है 135, तो डिवाइड किया, 225 डिवाइडेड बाय 135, 1 पे गया तो 135 आएगा, 90 रिमाइंडर बच गया। अब ये रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वो क्या बोल रही थी हमें कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर इसी के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 आ गया। इसके ऊपर मैं बॉक्स लगा देती हूँ, ठीक है। बॉक्स की कथा वही है जो पीछे मैंने आपको बताई है। अब क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है, उस रिमाइंडर की वैल्यू से हम इसके डिवीजर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 135 किया, डिवाइड डिवाइजर बाय रिमाइंडर, यानी कि 135 को हमने डिवाइड किया किससे, 90 से, ठीक है। तो 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 135 को 90 से डिवाइड किया, 90 1 जा 90, 1 पे गया 90, 45 बच गया हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फिर नॉट इक्वल टू 0 है। अब रिमाइंडर फिर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको क्या करेंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 ये लिखा,
इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिए, बॉक्सेस लगा दिए। अब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें आगे भी चलना पड़ेगा और आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, इस 45 से डिवाइड करेंगे 90 को। अब हमारे पास यहाँ पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। बॉक्सेस की कथा वही है कि अगर 135 और 90 का जो अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, इस 45 को 90 से डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि हमने डिवाइड करना डिवाइजर को रिमाइंडर से। लास्ट स्टेप के अंदर हमारा डिवाइजर था 90 और रिमाइंडर था 45, तो हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो 90 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 2 ज़ार 90, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 बन गया, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हम छोड़ देंगे, r इज इक्वल्स टू 0 है। अब हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप के अंदर जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा क्या बनेगा, जो हमारा है एचसीएफ बनेगा, ठीक है। जो लास्ट स्टेप के अंदर हमारा डिवाइजर था वही एचसीएफ बनेगा, यानी कि 45। अब ये जो लाल आपको बॉक्सेस लगाए गए हैं, इनके राज की बात हम बताते हैं। इनके राज की बात क्या है कि देखो, चाहे आपको दिया हो 225 और 135 का एचसीएफ निकालना हो तो भी 45 आएगा, चाहे 135 और 90 का निकालना दिया हो तो भी 45 आएगा, चाहे 90 और 45 का एचसीएफ निकालना दिया हो तो भी 45 आएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने रेड बॉक्सेस लगाए हैं कि इनमें से किसी भी अगर आपके दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना दिया होगा तो आपका आंसर 45 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 867 और 225। सबसे पहला काम होता है बड़ा निकालो, इनमें से बड़ा है 867 और इस बड़े को इस छोटे से डिवाइड कर दो। तो हमने 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 पे गया 765, 102 हमारा रिमाइंडर आ गया। हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे 255 को किससे, 102 से। 255 को 102 से डिवाइड किया तो अगर 102 को 2 पे लेके जाते हैं तो 204 बनेगा, रिमाइंडर फिर हमारा 51 आ गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे वही लिख देंगे 255 इज इक्वल्स टू 102, ठीक है, इंटू 2 प्लस 51, ये लिख दिया। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। तो इस 102 को डिवाइड किया किससे, 51 से, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 के ऊपर गया तो 102 बना, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इन दिस केस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो यही हमारा क्या हो गया, लास्ट स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप यही हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा 102, फिर इधर जाएंगे इज इक्वल टू 51, फिर घूम के वापस आएंगे इंटू 2 प्लस 0। क्या करना है, हमेशा इधर से इधर जाना है, जिसको याद ना रहे घूम के वापस आओगे ऐसे और फिर ये प्लस कर दोगे। 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, ठीक है, ये आ गया। अब रिमाइंडर 0 है तो इसका डिवीजर कौन है लास्ट स्टेप के अंदर, 51, तो 51 ही हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। ये जो लाल बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये इनकी कथा वही है कि चाहे आपको 102 और 51 का रिमाइंडर निकालना हो तो भी आपका 51 आएगा, चाहे 255 और 102 का निकालना हो तो भी 51 आएगा, चाहे 867 और 255 का निकालना हो तो भी 51 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल अगली है, एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव के अंदर हम लेके चलते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, जैसे +1 +2, ठीक है, -1 -2, ऐसे जो नंबर लाइन के ऊपर जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे पास होते हैं इंटीजर। अब इसने दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसने बात की है किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होंगे, नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमारे पास नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। आगे चलते जाएंगे। अब इसने बोला है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इसमें से इवन इंटीजर निकाल लो, इवन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे चलते जाओ। इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे 8। फिर उसके बाद में इसने बोला है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q की फॉर्म के अंदर है, एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इसमें से ओड इंटीजर निकालो। ओड इंटीजर्स, ओड पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल आए, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है आपने,
हमने बताना है कि जो हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इस फॉर्म के अंदर होंगे, और इवन नेगेटिव जो ओड इंटीजर्स होंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म के होंगे और ओड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 आर 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 2 आर 4, ये क्या आ गया 0, चाहे एक क्रॉस लगा दो। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे 6 को 2 से डिवाइड, तो 2 3 आर 6, ये भी 0। उसके बाद में हम करेंगे 8 को 2 से डिवाइड, तो 2 4 आर 8, ये भी हमारा 0 आ गया। अब अगर हम कौन सी लगाएं, जो हमारे पास थ्योरम है अगर हम उसका यूज करें, ठीक है, यूक्लिड्स थ्योरम का, डिवीजन थ्योरम का, तो इसको अगर मैं वो उस फॉर्म में लिखूं, कौन सी फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिखे। ठीक है, लिख देते हैं। अभी फर्स्ट केस में देखो, 2 वाले फॉर्म में देखो, 2 वाले में डिविडेंड कौन था 2, डिवाइजर कौन है 2, क्वोशिएंट क्या है 1, रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, सेकंड वाले की बात करें तो डिविडेंड कौन है 4, डिवाइजर कौन है 2, क्वोशिएंट कितना है 2, प्लस कौन है 0। अगर अगले की बात करूं तो 6 वाले केस में डिवाइजर कौन है 2, क्वोशिएंट कितना है 3, प्लस कितना है 0। 8 वाले केस की बात करूं तो डिविडेंड 8 था, डिवाइजर कौन है 2, क्वोशिएंट 4 प्लस 0। ठीक है, अब ऊपर वाले ये जो हमने इतने निकाले हैं, इससे आगे भी चलेंगे, पर हम इतने की बात अगर करते हैं तो यहां से यहां तक देखो ये 2 सेम है। ठीक है, मैंने ये 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा, तो इसको मैं लिख लेती हूँ क्यू, क्योंकि ऊपर हमें बोला हुआ है कि क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, इज सम इंटीजर, क्यू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ क्यू, इस वाले को लिख लिया क्यू प्लस 0। अब क्यू प्लस 0 को हम 2Q भी तो लिख सकते हैं, लिख दिया। तो यही तो हमने प्रूव करना था ऊपर थ्योरम में कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 2Q के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात करूं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स किसके इक्वल होंगे 1 3 5 7 एंड आगे काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लगाएंगे। मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगी, मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड किया और 7 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 को 1 से डिवाइड करें तो मेरे को किस पे जाना पड़ेगा 0 पे, 2 की पावर 0 या 2 इंटू 0 इज 0। ठीक है, 2 इंटू 0 इज 0, तो रिमाइंडर आ गया 1। इसको लेके जाऊँ तो 1 पे जाएगा, 2 1 जार 2, ये आ गया 1। इसको लेके जाऊँ तो 2 पे जाएगा, 2 2 जार 4, ये आ गया 1। इसको लेके जाऊँ तो 2 3 जार 6, ये 6 लिखा यहाँ पे आ गया 1। तो अब यहां से क्या कंक्लूड करते हैं, अगर हम उस फॉर्म के अंदर जाएं, किसके अंदर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म के अंदर मैं जाऊं, यूक्लिड्स अगर थ्योरम हम यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जाने से मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड यहाँ पे कौन है 1, 1 को क्या लिख सकते हो डिवाइजर 2 इंटू 0 प्लस 1, 3 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में 5 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर 7 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 सेम है, इसको मैंने लिख लिया नीचे 2। अब इसको हमने पिछली बार की तरह क्या लिख लेना है क्यू, पिछली बार हमारे पास 0 था, अब क्या है 1। ठीक है, तो यही तो हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि ओड इंटीजर्स किस फॉर्म के अंदर होते हैं, 2Q प्लस 1 के अंदर फॉर्म के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2Q प्लस 1 फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे आपका एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई है वैसे सॉल्व करनी है, चाहे ऐसे सॉल्व करो, आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रट्टी रटाई भाषा आपने बोलनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ,
मैं मान लेती हूँ ए मेरा कोई भी एक इंटीजर है, एनी इंटीजर। एनी इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ए को जब मैं डिवाइड करूंगी 2 से तो मेरा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यूक्लिड थ्योरम यूज करूँ तो ये मेरा जो ए है दैट विल बी इक्वल टू 2q प्लस आर के इक्वल आएगा, और आर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड लेस देन किसके है 2 से। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी 0 और 1, ठीक है। तो अगर मैं ये आर की वैल्यू पुट करूं तो ए मेरे पास क्या बनेगा, ए की आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास बन गया ए 2q, और आर की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या बन गया 2q प्लस 1। तो अगर आप इवन की बात करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है तो इवन का आंसर ये आएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ओड इंटीजर्स का केस आएगा। यही तो हमने शो करना था इसके अंदर, आ गया, ठीक है। तो दोनों में से कोई मेथड करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा, ये चीज़ें नहीं समझ आ रही आर वाली, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तो यूक्लिड थ्योरम ही हम लगा रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये भी हमने यूक्लिड थ्योरम ही इसके ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं तो एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रही है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इस फॉर्म का होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अभी हमने किया था वो हमने किया था 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म का, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, डिवाइड किया था 2 से, 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म का किया था, तो वहाँ पे हमने डिवाइड किया था 2 से। यहाँ पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की करनी है तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, और लेने कौन से हमने पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की या पॉजिटिव ओड इंटीजर्स की बात अगर की जाए तो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, 19, 21 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, तो फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं। 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 0 पे जाएगा तो 0 आएगा, पीछे बच गया 1। 3 को डिवाइड करते हैं, 3 पे गया, 4 से डिवाइड किया तो अब 3 को डिवाइड करेंगे, फिर 4 0 पे जाएगा तो आंसर आएगा 0, बच गया 3। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 आया, पीछे बच गया 3। नेक्स्ट अगर डिवाइड करते हैं 9 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 जार 8, पीछे बच गया 1। नेक्स्ट 11 को डिवाइड करें अगर 4 से तो 4 2 जार 8, पीछे बच गया 3। नेक्स्ट डिवाइड करना है 13 को 4 से तो 4 3 जार 12, ये बच गया 1। नेक्स्ट अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को 4 से तो 4 3 जार 12, ये पीछे बच गया 3। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 17 को 4 से, ठीक है, तो 4 4 जार 16, पीछे बच गया 1। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 19 को 4 से तो 4 4 जार 16, पीछे बच गया 3। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 21 को 4 से तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 4 5 जार 20, यहाँ पे 20 लिया तो रिमाइंडर बच गया 1। अब इन सब से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, देखो अगर हम इसके ऊपर जो हमारी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम है उसका यूज़ करते हैं तो मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, जो हमने 1 बनाया है यहाँ पे जो 1 बन रहा है दैट 1 कैन बी रिटन एज, देखो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट 3 को लिखूं तो 4 इंटू 0 प्लस, अब ना एक काम करो, पहले ना 3 वालों को अलग लिख लो, प्लस 1 वालों को अलग लिख लो। अगर 3 को लिखना है उसमें प्लस 3 आ रहा है ना हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ 4 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 आ रहा है तो अगर मैं 4 की यहाँ पे 5 की बात करूँ तो 5 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात 7 की करें तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसको 7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 5 7 उधर हो गया। 9 की बात करेंगे, 9 के अंदर भी 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो 9 को ये लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। 11 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3। 13 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस 1,
15 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस 3। 17 को क्या लिखेंगे 13 लिख दिया। 17 को लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1। 19 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3। ये है। अब देखो दोनों फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले में किया था क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये सारा 4 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 4 और 4। इसको मैं लिख दूँ 4 को यहाँ पे, दैट इज 4 लिख दिया। अब आ रहा है 1 2 3 4, उसको हमने पिछले में क्या लिखा था Q, और ये आ गया प्लस 1। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 4 4 4 और यहाँ पे भी 4, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 4 लिख दूँ, लिखा। फिर आ रहा है 1 2 3 4, इसको हमने Q लिख दिया क्योंकि Q कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 3। तो यही क्वेश्चन की फॉर्म हमने बतानी थी कि Q प्लस 1 और Q प्लस 3 के अंदर ये हमारे जो नंबर है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये Q प्लस 1 बन गया और ये Q प्लस 3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया हमारा नेक्स्ट। इसका सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स दिए थे, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स दिए थे। तो हम मान लेते हैं कोई भी ओड इंटीजर था, ए हमारे पास कोई भी ओड इंटीजर है, ए क्या है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, इस ओड इंटीजर को मैंने डिवाइड करना है किससे 4 से, तो मेरा Q रिमाइंडर आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आके R, Q हमारा क्वेश्चन आएगा और R मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स थ्योरम मैं इसको लिख सकती हूँ A इज इक्वल्स टू 4Q प्लस R, और R क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4, यानी कि R की वैल्यू मेरे पास आ सकती है 0 1 2 और 3, यही आ सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे किसके अंदर Q प्लस 1 के, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब A की वैल्यू हमें है 4Q प्लस R पता है, ये निकाल ली हमने। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू 0 पुट करें तो मेरे पास आएगी 4Q, R की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 4Q प्लस 1A। ठीक है, R की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 4Q प्लस 2, और R की वैल्यू मैं अगर पुट करूँ क्या 3, तो ये आएगा 4Q प्लस 3। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसमें से हम फिर देखेंगे कि कौन 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये फर्स्ट वाले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2Q, मतलब 2 से डिविजिबल है। इस वाले को मैं ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 2Q प्लस 1, ये भी तो 2 से डिविजिबल है। यानी कि बचा कौन हमारे पास, एक तो ये A की वैल्यू बची और एक हमारे पास ये A की वैल्यू बची। यानी कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। जो मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एक स्वीट सेलर वाली एग्जाम्पल की तरफ। देखो बेसिकली तो यहाँ पे क्या करना है, आपने यूक्लिड्स थ्योरम को यूज करके 420 और 130 का HCF ही निकालना है। ठीक है, पर क्वेश्चन को समझने के लिए देखो इसने बोला क्या है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है। ठीक है, 420 अगर हम लिख दें 420 काजू बर्फी है, 420 के लिख दिया, और उसके अलावा 130 उसके पास क्या है बादाम बर्फी है। 420 काजू बर्फी थी, 130 बादाम बर्फी थी। उसने क्या करना है एक स्टैक के अंदर, एक ट्रे के अंदर उनको अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करना है कि हर जो स्टैक के अंदर लाइन बनेगी उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए और वो कम से कम एरिया को लेके जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे अगर आपने क्या करना है सीधा HCF ही निकालना है। पर समझने के लिए देखो कि मान लो हमारे पास ये ट्रे है, ये हमारे पास ट्रे थी। इस ट्रे के अंदर मान लो मैं यहाँ पे काजू की बर्फी रखना शुरू करूँ के। ठीक है, हमने कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी और किसी में भी स्पेस नहीं छोड़ना क्योंकि हमें लीस्ट एरिया चाहिए। ये ऐसे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे हमारी 420 पूरी होगी, तो ये जो इसकी ब्रेड थी वो x थी और जहाँ तक ये आई हैं वो है हमारे पास y। ठीक है, तो लीस्ट एरिया लेना है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू वाई। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बादाम बर्फी रखना शुरू करेंगे। ठीक है, एरिया छोड़ना नहीं है, बस डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रही हूँ, बी 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 और बी। फिर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हमारी 130 जो बादाम बर्फी है वो भी अरेंज होगी। अब देखो ये वाला तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये वाला वाई है तो वाई ले लो, या अदरवाइज इसको जेड ले लो।
ठीक है, क्योंकि अलग अलग थी। तो ये हो गया x इंटू जेड। अगर आपको इसमें से HCF निकालना हो तो यहाँ से HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बन रहा है हमारा, x। तो यहाँ से हमारे पास HCF आ गया x, ठीक है। इस ट्रे के अंदर आपने बर्फियों को ऐसी लाइन के अंदर रखना है कि वो कम से कम एरिया को ऑक्यूपाई करे, कम से कम एरिया के अंदर पूरी आ जाए। बाकी हमने जो काम करना है वो आप देखिए कि हमने सीधा ही निकालना है क्या, 420 एंड 130 का HCF, ठीक है। यूक्लिड का प्रोसेस शुरू कर दो। यूक्लिड ने क्या बोला था, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो। बड़े नंबर को हमने क्या किया, छोटे से डिवाइड किया। 420 और 130 ले जाओ इसको, जितने के टेबल पे जाएगा, ठीक है। 130 और 130 कितने होते हैं, 260, ठीक है। 130 और 130, 13 4 जार अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 51, तो 13 3 जार, ठीक है। ये जाएगा 3 के ऊपर, 390 बन गया, 390 बन गया। यहाँ पे कितना बच गया, 30 बच गया। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो आगे एक स्टेप और करना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 लिखा, ठीक है। आगे एक स्टेप और जाएगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इस वाले को इस 30 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस 130 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 से डिवाइड करेंगे किसको, 130 से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, 130 को डिवाइड करते हैं 30 से, ठीक है। 34 जार 120 होते हैं, तो 120 यहाँ पे लिखा, ये आ गया 10। अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आगे फिर जाना पड़ेगा। पहले इसको लिख लेते हैं, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। तो अगले स्टेप के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 10 आ रहा है रिमाइंडर के अंदर, ये वाला 10 इससे हम इस 30 को डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं, 30 और 10, तो 3 पे जाएगा, 30 आ गया, 0 बन गया। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर था दैट इज 10, तो HCF किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कितनी बर्फी आएंगी, हर एक स्टैक के अंदर 10 बर्फीज आएंगी, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जो आपका क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि शो दैट पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 की फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, एक पार्ट आप खुद ट्राई करके देखोगे, ठीक है। तो हम अगर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने वही फॉर्म करना है। अभी हमने 2q और q+1 निकाला था, और 4q+1 और 4q+3 निकाला था, अब 6q है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि ओड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमने लिखे। पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमारे पास हो गए, देखो 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 अप टू सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओड इंटीजर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के लिए देखो क्या आएगा, 1 को 6 से डिवाइड करूं, देखो 0 पे गया, क्या बनेगा, 0 बच गया 1। फिर 3 को 6 से डिवाइड किया, 0 पे जाएगा, 0 आएगा, बच गया क्या, 3। फिर मैं इसको डिवाइड करूं किससे, 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, 0 पे जाएगा, 0 आया, यहाँ पे क्या बच गया, 5। फिर 7 को डिवाइड करूं 6 से, ठीक है। तो 6 1 जार 6, यहाँ पे 1 6 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करते हैं। 9 को डिवाइड करूँ 6 से, तो 6 1 जार 6, ठीक है। ये बच 3, पीछे बच गए 3 हमारे, 6 गए। तो यहाँ पे क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, 6 से करेंगे, 6 1 जार 6, यहाँ पे आया, 11 में से 6 गए 5। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 13 को, 6 आया, ठीक है। अब 6 क्या करेंगे, 6 2 जार 12 लिखा, यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 17 को, 17 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जार 12 यहाँ पे लिखा, 5 बच गए।
अब ठीक है, आपने यही काम करना है जो पिछले वाले में हम काम करके आए हैं, वही सेम काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। और वही काम करने के लिए देखो हम कैसे लिखेंगे इनको, कि जो 1 वाला है उसको कैसे लिखना है और 2 वाला है उसको कैसे लिखना है। तो उसके लिए हम देखते हैं। देखो अगर 1 वाले की बात मैं करूँ तो मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, 1 = 6 × 0 + 1। ठीक है, 1 वाले को मैं अलग लिख रही हूँ। आगे 1 आ रहा है 7 वाले केस में, तो मैं 7 को लिख सकती हूँ 6 × 1 + 1। आगे 1 आ रहा है मेरा 13 वाले केस में, तो 13 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 2 + 1। अब जहाँ पे 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा है उनको अलग लिख लो। 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है एक तो 3 के केस में, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 = 6 × 0 + 3। ठीक है, उसके बाद में 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है 9 वाले केस में, ये रहा। 9 को क्या लिख सकती हूँ, 6 × 1 + 3। ठीक है, आ गया, ये लिख लिए। इससे आगे भी करेंगे तो भी और आएंगे। अब 5 वाले को मैं दोबारा लिखूं तो 5 हमारा आ रहा है एक तो 5 के केस में, वो उसको लिख सकते हैं हम 6 × 0 + 5। उसके बाद में 5 आ रहा है 11 वाले केस में, तो 11 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 + 5। उसके बाद में हमारा 5 आ रहा है 17 वाले केस में, सॉरी 15 को मैं मल्टीप्लाई करना भूल गई, डिवाइड करना। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 × 2 + 3 आएगा। ठीक है, इसको कर लेना, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सीधा 17 को डिवाइड कर दिया, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद में 17 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 + 5। अब इनको अलग अलग करते हैं। देखो ये 6 है, इसको 6 लिख दिया। ये 0 1 2 3 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। क्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और +1। तो पहला हमारा केस खत्म हुआ कि 6q + 1 के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 6 लिख लो, ये 0 1 2 3 क्या हो गया, q + 3। दूसरी फॉर्म भी आ गई, ये वाली भी। तीसरे में क्या करना है, इसको क्या लिखो, 6 लिख लो। 0 1 2 3 को क्या लिखा, q + 5। तीसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट कर गई। तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत इजी है, जो भी दिया होगा उसी से डिवाइड करना। 4q दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड करोगे, 2q दिया तो 2q से डिवाइड करोगे, 6q दिया तो 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको आपके जो एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, या जो आपको सॉल्यूशंस दिए होंगे एनसीईआरटी के, तो वैसे सॉल्यूशंस के अंदर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से भी करते हो जो आपको यहाँ करवाया है, तो भी आपका गलत नहीं है, पर हम दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे मेथड के अंदर हम मान लेते हैं कि इसने बोला है कि शो दैट कि कोई भी हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को मैंने मान लिया कि ए है। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन और ओड कुछ भी हो सकता है। तो इस ए को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ क्यू क्वेश्चन के ऊपर ये डिवाइड होके मुझे क्या देगा, आर रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, यूक्लिड्स की थ्योरम लगाते हैं। वो क्या बोलती है, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है हमारा ए, तो ए = 6q + r बन गया। और r का केस क्या है कि r हमारा > 0 होता है, पर छोटा होता है किससे, डिवीजर से। डिवीजर कौन है, 6, तो r की वैल्यू 6 से छोटी होगी, यानी कि 0 से 5 तक वैल्यूज लाई करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है। अब अगर मैं r की यहाँ से वैल्यू निकालूँ a की, तो r = 0 पुट करूँ तो 6q + 0 बनेगा। r = 1 पुट करूँ तो 6q + 1 बनेगा। r = 2 पुट करूँ तो 6q + 2 बनेगा। r = 3 पुट करूँ तो 6q + 3 बनेगा। और r = 4 पुट करूँ तो 6q + 4, और r = 5 पुट करूँ तो 6q + 5। अब आप एक चीज़ देखिए, अब हमने क्या करना है, इसने हमें बोला ओड इंटीजर। तो इस ओड इंटीजर को अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो इस 6q को देखो, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। यहाँ से भी क्या हो सकता है, हमारा 2 बाहर आ सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है। इस वाले में से 6q + 4, 6q + 4 में से भी हमारा 2 बाहर आ सकता है, और 3q + 2 अंदर रह सकता है, ये भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो कौन होते हैं, इवन। तो हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और इसको छोड़ देना है। बचा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो यही तो हमने बताना था कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि ए हमारे पास क्या था, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, इवन या ओड। ठीक है, कुछ भी। तब इस ए को मैंने डिवाइड किया किससे, 6 से, तो मेरा क्यू क्वेश्चन आया, और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आके आर मेरा रिमाइंडर आ गया।
अब इसको अगर मैं यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखूं तो दैट a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r बनेगा, ठीक है। वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 6q प्लस r बन गया। अब ये जो r होता है दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर, और डिवीजर कौन है यहाँ पे 6, तो ये क्या हो गया r इज लेस देन 6। तो r की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। a हमें दिया हुआ है 6q प्लस r, ये हमने निकाला है इससे यूक्लिडियन थ्योरम यूज करके, यूक्लिड की थ्योरम यूज करके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल r को अगर मैं 0 पुट करूं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 6q, इसको लिख सकते हैं। r को अगर मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 1। r को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 2। r को अगर मैं 3 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 3। r को अगर मैं 4 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 4, यही आएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज, इसने हमें बोला है कि ओड इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, कि ओड इंटीजर इस फॉर्म में लाई करते हैं या नहीं। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो हमने ये इंटीजर्स बनाए हैं इनमें से कोई इवन तो नहीं है। तो देखो कि इनमें से कौन कौन है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 3q, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है 3q प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है 3q प्लस 2। दैट मीन्स कि ये सारे क्या हैं, डिविजिबल है बाय 2 से। तो बच्चे कौन, ये बचा, एक ये बचा, और एक हमारा कौन बचा 6q प्लस 5, ठीक है। r इज इक्वल्स टू अगर मैं 5 पुट करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी 6q प्लस 5 आएगी, एक ये बच गया। तो ये तीनों हमारे क्या करेंगे, कोई भी ऐसा कोई वो ओड इंटीजर होगा तो वो इसी फॉर्म के अंदर हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड जो आपको बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एग्जाम्पल्स को भी अगर आपने बुक्स की तरह सॉल्व करके देखना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड्स मैंने बताए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने सॉल्व करना है तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एन आर्मी ऑफ कंटिजेंट हैज 616 मेंबर्स, इतने मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड द 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स के पीछे इन्होंने मार्च करना है इन ए परेड। परेड के अंदर आपको पता है लाइंस के अंदर मार्च होता है, ऐसे जो हमारे बैंड वाले होते हैं जो बैंड को बीट करते हैं ड्रम वगैरह को, उसके पीछे ऐसे लाइंस चलती हैं, ठीक है। उन लाइन के अंदर जो है वो जो परेड मार्च होती है वो होती है। दो जो हमारे पास है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर। मान लो ये 4 के अंदर कर रहे थे और दूसरा ग्रुप आएगा वो भी क्या करेगा 4 कॉलम्स के अंदर ही मान लो कि मार्च कर सकता है, ठीक है। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, हमने यही कॉलम निकालना है। यहाँ पे मैंने बोला ना 4, तो मान लिया कि 4 में है, अब हम एग्जैक्टली निकालेंगे कि कितने में वो मार्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है भाई, यूक्लिडियन थ्योरम लगाओ। यूक्लिडियन थ्योरम लगा के हमने क्या करना है 616 एंड 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाई। तो फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं, बड़े वाले को डिवाइड करते हैं 32 से, छोटे वाले से। तो 616 को मैंने डिवाइड कर दिया 32 से, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम डिवाइड करेंगे 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो अब देख लो कितने के ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हम निकालें हाँ 32 को अगर 90 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 19 से तो हमारे पास बनता है 608, ठीक है। इस 608 से तो हमारे पास 16 में से 8 गए, रिमाइंडर बच गया 8। अब भाई रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो पहले इसके ऊपर यूक्लिड थ्योरम लगा के हम वो फॉर्म बना लेते हैं। कौन सी फॉर्म, डिविडेंड, ये हर क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या बन गया 616 की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 32 इंटू 19 प्लस 8 लिखा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो डिवाइड करो भाई। अगर हम डिवाइड करें 32 को 8 से, ठीक है, तो ये कितने पे गया 4 पे, 32
0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो इसका जो डिवीज़र था वो हमारे पास क्या बन जाती है, HCF, और HCF हमारे पास क्या बन गया, आंसर। आंसर यानी कि कितने कॉलम्स आएंगे हमारे पास, 8 कॉलम्स आएंगे, ठीक है, 8 कॉलम्स आएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया इसका 8, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास कॉलम है जिनके अंदर हम जो आर्मी वाले हैं वो मार्च करेंगे, उसका आंसर आएगा हमारे पास 8, ठीक है। क्लियर हो गया, 8 टोटल कॉलम्स उनको बनाने पड़ेंगे। 4-4 का हमने बोला था, 4 नहीं बनेंगे, 8-8 बनेंगे ऐसे, ठीक है। इसके भी 8 बनेंगे, तो 8-8 के कॉलम के अंदर ये क्या करेंगे, मार्च करेंगे अपने बैंड के पीछे, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो इस फॉर्म का होगा या हमारे पास किस फॉर्म का होगा, 3m+1 की फॉर्म का होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के नीचे आपको एक हिंट दिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि हमारे पास मान लो कोई x इंटीजर था और वो किस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में दिया, और उसके बाद में हम ना उनका स्क्वायर करना और उसको बताना है कि वो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो पहले हम वो फॉर्म बनाते हैं कि वो फॉर्म कैसे आई। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम पहले मान लेते हैं कि लेट x क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं हुआ, ऑड और इवन कोई भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता, डेसिमल वालों को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स और डेसिमल वालों को छोड़ के सारे इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जिनकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं x को डिवाइड करूँ किससे, 3 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ यूक्लिड की थ्योरम की, तो उसने बोला था कि जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बोला था उसने। तो यहाँ पे देखो डिवाइजर है 3 इंटू क्वोशिएंट यानी कि q प्लस यानी कि r, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस r के इक्वल लिख सकते हैं, ये x आ गया हमारे। पर नीचे ना हमें एक कंडीशन भी दी थी यूक्लिड के अंदर कि जो हमारा ये होगा r होगा रिमाइंडर, वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से। डिवाइजर कौन है, r, यानी कि r क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 3 से। तो x की कुछ पॉसिबल वैल्यूज क्या एग्जिस्ट करेंगी, x की पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारे पास। देखो r को अगर मैं देखो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2, 3 नहीं होगी, लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 3q प्लस 0, दूसरी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 0 को मैं 3q लिख सकती हूँ, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया हुआ है, यानी कि जो हिंट हमें दी हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर x ये है तो x स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो हम इन सब का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। जैसे 3q का होल स्क्वायर कर दिया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। 3q का स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे बनेगा 12q, ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या ये नंबर जो हमारे पास ये सारा कुछ बना रहा है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने तो 3 की फॉर्म में लेना होता है। और अपने हमने जो भी क्वेश्चन किए थे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो उसके अंदर जो भी हमें दिया होता तो जैसे 2q दिया है तो 2 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे 3m दिया है तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना वो नंबर। तो इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए ये देखो, इसको ये लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो ये कट हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। यहीं से भी मैं 3 को अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 3q का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा, इसमें से 3 गए तो यहाँ बचा 2q और प्लस 1 हमारा बाहर पड़ा है। इसमें से अगर मैं निकालूं तो 3q, 3 बाहर आया, 3q का स्क्वायर प्लस इसमें से 12 जाएगा, ये क्या होता है 4 इंटू 3 होता है ना 12, तो 3 बाहर गया तो 4q बच गया, और इस प्लस 1 लिख के प्लस 1 लिख दूँ, देखो बनेगा तो वही 4, क्योंकि 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो यही वाली ऊपर वाली बन रही है, ठीक है।
अब देखो q हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है कि q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब इसके अंदर कोई भी अगर एनी इंटीजर, कोई भी वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी, बिना डेसिमल वाली मिलेगी ना, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और दैट इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू m। वो क्या होगी इंटीजर वैल्यू m, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से, तो ये बन गया 3m। अब ये भी क्या होगा, सॉल्व हो के हमें कोई इंटीजर की वैल्यू देगा m, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आएगी m। तो इसकी जगह पे अगर मैं m पुट करूं तो ये क्या बन गया 3m प्लस 1। अब ये भी सॉल्व होके क्या देगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही देगा हमें m, ठीक है। तो ये क्या था 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 बन गया। 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म बनानी थी, तो ये देखो एक तो हमारे पास बन रहा है 3m और एक बन रहा है 3m प्लस 1, ठीक है। ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम वही चीज लेके चलेंगे कि x हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। और इस x को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी, इस x को क्या किया 9 से डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आया और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी और माइनस करके हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। एंड दैट रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी कि वो जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन किसका होगा, डिवाइजर होगा। यानी कि ये जो रिमाइंडर होगा वो हमारा लेस देन होगा किससे, 9 से। यानी कि r की वैल्यू आ सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सकती है। और इसके ऊपर अगर यूक्लिड थ्योरम लगाऊं मैं, तो यह क्या बनेगा हमारे पास कि x इज इक्वल टू 9q प्लस r बनेगा। दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बनेगा। तो r की वैल्यू इतनी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं 1 बाई 1 इसमें r की वैल्यू पुट करूं तो देखो पहला बनेगा 9q, फिर बनेगा 9q प्लस 1, फिर बनेगा 9q प्लस 2, फिर बनेगा 9q प्लस 3, फिर 9q प्लस 4, ठीक है, फिर 9q प्लस अप टू जहाँ तक हमने जाना है 9q प्लस 8। तो 9 वैल्यूज़ आपने क्यूब करके निकालना हो। तो इससे अच्छा क्या करते हैं हम, इनका 1 बाय 1 नहीं करते। देखो 9 क्या होता है, 3 का क्यूब ही 3 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ये जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि इसको मैं ये लिख लूँ कि x को मैं डिवाइड करूँ 3 से, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आके r हमारा रिमाइंडर बचेगा। एंड दैट r, इसको मैं अगर हमारी थ्योरम लगाऊं तो थ्योरम के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल आया, 3q प्लस r के इक्वल आया। और r क्या होना चाहिए, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन 3 होगा, डिवीजर से छोटा होता है। तो ये हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 इतनी हो सकती है, 3 तो हो नहीं सकती। तो अब r की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही है, देखो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यही आ रही है, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है। तो अब हम इनका क्यूब कर लेंगे। तो इसको तो मैं लिख सकती हूँ 3q, ये लिख सकती है 3q प्लस 1, इसको लिख सकती हूँ 3q प्लस 2। तो इसका क्यूब करूँ यानी कि इसका क्यूब, इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब। जब होल क्यूब का हम a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही होती है। तो ये अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन गया। सीधा इसकी बात करूँ तो 3 का क्यूब होता है 27, तो ये बन गया 27 का क्यूब। आगे वाली की अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा, इसका मैंने क्यूब खोला तो 27 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस हमारे पास बना 27 क्यू स्क्वायर, ओपन करके देख लेना, ठीक है, प्लस बना 9 क्यू, ये बना। इसका क्यूब मैं ओपन करूँ तो मेरे पास बनेगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू, ठीक है, प्लस बना 36 क्यू। क्लियर हुआ। अब देखो क्या ये चीज़ हमारी 9 से डिविजिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया है ना, तो हम देखेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। ये जो तीनों चीज़ें हमने निकाली है, ये और ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि हम देखते हैं इसमें से 9 कॉमन आ सकता है या नहीं। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 9 × 3 क्यूब,
क्यूब लिख सकते हैं। तो 9 3 ज़ा 27 का क्यूब बन गया। इसमें से 9 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर बच गया 3 का क्यूब, प्लस यहाँ से अगर 9 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 3 क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 9 बाहर गया तो क्यू प्लस बन गया, बाहर 1 आ गया। इसमें से 9 बाहर निकाला जाए तो क्या बचेगा 9, 3 का क्यूब, यहाँ से कितना बनेगा 6 का क्यूब, क्योंकि 6 9 ज़ार सॉरी स्क्वायर 6 9 ज़ार 54 होते हैं, ठीक है, ये हो गया, प्लस 4 क्यू प्लस का 8 बाहर, ठीक है। तो अब जैसे हमने पिछले वाले में माना था कि यहाँ पे अगर हम कोई भी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो कोई ना कोई हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और वो इंटीजर वैल्यू हम मान लेते हैं कि m आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर पुट करते हैं तो इसकी जगह पे अगर मैं पुट करूँ तो ये बन गया 9m, ये बन गया 9m + 1 और ये बन गया 9m + 8, यही फॉर्म तो हमने बनानी थी, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई हमारी। तो ये हमारे हो गए एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।